78 फॉर वन से 86 फॉर फोर, भाई बहुत आला। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। भारतीय टीम बहुत जबरदस्त है और रीसेंट टाइम में बहुत सारी अचीवमेंट है, ये मैं बहुत बार बात कर चुका हूं, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि अब भारतीय क्रिकेट फैंस का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। आई गेट इट, क्योंकि हाउ कैन यू जस्टिफाई दिन के इख्तिताम तक अच्छी खासी परफॉर्मेंस जा रही है, सही खेल रहे हैं, फिर जायसवाल ने एजाज पटेल को आकर रिवर्स स्वीप खेल दिया फॉर नो रीजन। भाई क्या मजबूरी थी, क्या प्रॉब्लम थी? खेला नहीं जा रहा था, पिच डिफिकल्ट थी। अच्छा खासा वक्त गुजारने के बाद यू प्लेड 52 बॉल्स, मेड 30 रन्स एंड देन सच अ फुलिश मिस्टेक। ये वो करते हैं बेसबॉल वाले, पाकिस्तान आते हैं ना, स्पिन समझ में नहीं आती तो झाड़ू लगा देते हैं, कभी रिवर्स स्वीप खेल देते हैं। ये इतना सुलझा हुआ और समझदार क्रिकेटर, इतने कम अरसे में अपना नाम बनाने वाला क्रिकेटर, टीम को मुश्किल में डाल दिया। जब आपने इतना वक्त गुजार लिया है तो ऐसे विकेट थ्रो करना तो फूलिश है। उसके बाद सोने पे सुहागा कि आप जो है वो ये पता नहीं 40 साल पुरानी नाइट वॉचमैन वाली क्रिकेट हम ही लोग क्यों खेल रहे हैं। और भाई किसी को भेजना है तो सिराज को भेज रहे हो जिसकी एवरेज 4 की है, हाईएस्ट स्कोर 16 का है। फॉर क्राइंग आउट लाउड, अगर आपने नाइट वॉचमैन भेजना ही है तो सेंड समबडी लाइक वॉशिंगटन सुंदर, जिसको बैटिंग तो आती हो, जो आधा घंटा शाम में आधा घंटा सुबह आपको सर्वाइव करके तो दे सकता हो। सिराज को भेजा। और फिर इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था कि आखिरी ओवर में सबसे कमाल का प्लेयर जो इंडियन टीम का है, सबसे बड़ा नाम विराट कोहली रन आउट हो गए। तो शानदार थ्रो थी मैट हेनरी की, अब वो कुछ कर नहीं सकते थे जाहिर है, तो इसलिए वो विकेट भी गई। तो 78 फॉर वन चल रहा था और उसके बाद 86 फॉर फोर पे दिन का इख्तिताम हुआ है। ये बहुत परेशानी की बात है। रोहित शर्मा की बुरी फॉर्म तो चल ही रही है, उन्होंने आज मैट हेनरी को विकेट दे दी। उसके बाद अगर बात की जाए विराट कोहली की, तो पिछली 11 इनिंग्स जो उन्होंने खेली हैं उसमें उनकी 296 रन है, यानी 26 की एवरेज। अ प्लेयर ऑफ हिज स्टैचर ये सूट नहीं करता। खैर, आज के इस दिन की बात की जाए तो मुंबई एसोसिएशन से जो डिमांड की गई थी कि स्पिन फ्रेंडली विकेट हो, तो बिल्कुल ऐसी ही बनी। लेकिन उसके बाद टॉस तो किसी के हाथ में होता नहीं है। टॉस का सिक्का जो है वो इनके हक में नहीं रहा। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और सांस भी नहीं ली इससे पहले, फौरन बैटिंग का फैसला किया, जो भी होता वो यही करता। और कोई बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हुई कीवी टीम, 235 बनाए, बट इस पिच के हिसाब से ये ठीक ठाक स्कोर है। और अगर मेंशन की जाए तो सिर्फ दो ही परफॉर्मेंसेज हैं जिनकी बात हो सकती है। विल यंग ने किए 71 और डेरिल मिचेल ने ज़बरदस्त 82 की नॉक खेली। 87 की इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप हुई, जिसकी वजह से ये स्कोर पहुंचा 235 पर। और बॉलिंग में बात की जाए तो इतनी शदीद गर्मी में भी जडेजा ने लगातार 22 ओवर कराए और 5 फॉर 65, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। वॉशिंगटन सुंदर ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की और 4 खिलाड़ियों को शिकार किया। अब सूरत हाल ऐसी है कि इंडिया ट्रेल बाय 149 रन्स और अब विकेट पर मौजूद है ऋषभ पंत और शुभमन गिल। शुभमन गिल 31 पर खेल रहे हैं और पंत का 1 रन है। तो इन दोनों ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है अगर इंडिया ने यहाँ कुछ कमाल दिखाना है, विच इज़ हाईली अनलाइकली। मुझे अब ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ तारीख रकम कर सकती है और पहली बार 3 मैचेस की सीरीज में भारत को वाइट वॉश शिकस्त का सामना हो सकता है। बट क्या कह सकते हैं, उम्मीद तो यही है कि इंडियन टीम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाए, क्योंकि मैं तो कल बात कर रहा था कि दिवाली का तोहफा दे सकती है, लेकिन आज जिस तरह से ये गलतियां की हैं ना, ये बनती नहीं थी। काफ़ी अंडर प्रेशर दिखाई दे रही है इस वक्त इंडियन टीम। बट अगेन मैं कहूँगा कमबैक की सलाहियत तो रखती है, एक वर्ल्ड क्लास टीम है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये वो मेरी लाइन है जो मैं हमेशा एंड में कहता हूँ। देखते हैं क्या होता है। तो इंडिया पे जो मुश्किलात का पहाड़ इस वक्त टूट रहा है, पाकिस्तान में कुछ दिन बाद टूटने वाला है, यानी कि उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज। नीडलेस टू से कि वनडे में ऑस्ट्रेलिया दुनिया की बेहतरीन टीम है और ऑब्वियसली 6 वर्ल्ड कप, 2 चैंपियंस ट्रॉफी, अनगिनत सीरीज, अचीवमेंट ही अचीवमेंट है। फिर उनको उन्हीं के देश में हराना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। इसके लिए पाकिस्तान टीम मुसलसल मेलबर्न में प्रैक्टिस कर रही है। आज फील्डिंग की ड्रिल्स भी हुई, उसके बाद बैटिंग बॉलिंग भी नेट्स में उसकी भी प्रैक्टिस की गई। ग्रीन शर्ट्स नए कॉम्बिनेशन से जाएगा, पहली बार ओपनिंग करेंगी
अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, ये जोड़ी पहली बार होगी साथ। तो मेरे हिसाब से तो फ़खर जमान और इमामुल हक से अच्छी चॉइस पाकिस्तान के पास वनडे में कोई भी नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया है। तो ये एक जोड़ी होगी जो ट्राई की जाएगी ओपनिंग में। हो सकता है कि आमिर जमाल और इरफान खान का डेब्यू भी हो जाए वनडे में इस सीरीज़ में। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सीरीज़ को लेकर, लेकिन बहुत मुश्किल सीरीज़ है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जेसन गिलेस्पी के होने से यहाँ फ़ायदा हो जाएगा। वो ग्राउंड की कंडीशंस और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, पिच किस तरह से बिहेव करेगी, क्या स्ट्रैटेजी वो पाकिस्तान के खिलाफ अप्लाई करेंगे, ये कुछ जेसन गिलेस्पी इसमें मदद कर सकते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ 13 वनडे मैचेस खेले हुए। वैसे तो एक काफ़ी लंबा करियर है, तो वो बहुत कुछ समझते होंगे और वो समझा सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है, आप किसी को भी तस्वीर पेंट करना बता दो, करनी तो उसको खुद ही पड़ेगी ना। तो पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, और किसी के समझाने से, बताने से, वो जो ग्राउंड में जाके परफॉर्मेंस देनी है वो बड़ी मुश्किल है। खैर, देखते हैं क्या होता है इस सीरीज़ में। बाबर आजम के लिए एक और एजाज़, एमसीजी के लॉन्ग रूम में नुमाइश के लिए उनका बैट रख दिया गया है। वो बड़ी प्रेस्टिजियस लोगों की कंपनी में आ गए हैं, क्योंकि उनसे पहले डॉन ब्रैडमैन, ब्रायन लारा, डेविड बून और जैक हॉब्स के बैट ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। तो ये बड़े ऑनर की बात है, और इसको खुद बाबर आजम ने एक्सेप्ट भी किया, कहा कि वाकई ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के बाद उनका कॉन्फिडेंस ज़रा और बढ़ेगा, और आई होप कि वो इस वनडे सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए बड़े रन्स करें। मूविंग ऑन, एशिया कप, वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, लेजेंड्स लीग, इमर्जिंग एशिया कप के बाद फाइनली पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। चाहे हांगकांग सिक्सेस में ही दी, कहीं तो हराया इंडिया को। फ़हीम अशरफ की क़यादत में पाकिस्तान की जो ये टीम है, इसने हांगकांग सिक्सेस में इंडिया के 14 तबक रोशन कर दिए। 120 रन का टारगेट था, जो कि 5 ओवर में ही चेस कर लिया। इसमें शानदार परफॉर्मेंस रही आसिफ अली की, जिन्होंने 55 रन की इनिंग खेली 14 बॉलों पे। इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। साथ में मोहम्मद इखलाक ने 12 बॉलों पे 40 रन किए। फ़हीम अशरफ ने भी 5 बॉलों पर 22 की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, जिसकी वजह से ये कामयाबी नसीब हुई, और 6 विकेटों से यहाँ कामयाबी हासिल की पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंडिया। तो अगेन कहीं तो हमने इंडिया को हराया, वरना हर जगह हम इंडिया से हार रहे थे। ये याद रहे कि इस मैच से पहले पाकिस्तान ने यूएई को भी 13 रन से शिकस्त दी, और बड़ा अच्छा, बड़ी स्मूथ सेलिंग चल रही है इन खिलाड़ियों की। ऑब्वियसली ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, तो ये जो हांगकांग सिक्सेस है, इसमें इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ डू दैट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।